जहाँ संस्कृति की सुगंध हो, जहाँ धर्म की धारा हो, जहाँ राम कथा, सनातन संस्कार और भक्ति का अद्भुत संगम हो। भारत की पावन संस्कृति जहाँ संस्कार है, जहाँ धर्म की मधुर गूंज है, जहाँ हर कथा में ज्ञान है, हर संवाद में संदेश है, हर संस्कार में जीवन का मार्गदर्शन है। अब धर्म, संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने वाला केवल एक मंच। स्वागत है विशेष संस्कार चैनल पर। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऊपर से जरूर क्रोधी हैं, लेकिन अंदर से स्वीकारोक्ति देखिए मेरी। मैं एक बार ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत कह रहे हो। हर प्रस्तुति में कह रहा हूं कि तुम्हारी मान्यता है, गलत है ही नहीं। हम ये नहीं, हमारे ऊपर मत आरोपित करिए ना। अगर तुम न मानो अच्छी बात, लेकिन मैं अपनी बात के साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। ताकि वस्तु और देव पर ही संवाद बहुत देर से चल रहा है, इसलिए बार बार ये कह रहे हैं तुमसे। एक बार नहीं, कई बार कह चुके हैं। ये मान्यता है, मान्यता में मैं उसको दिव्यास्त्र मान रहा हूं और मान्यता में आप उसे देव मान रहे हैं। आप ये हमारी भावना है, आप यही मैं कह रहा हूं। और अपनी भावना को पुष्ट करने के लिए फिर एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, है ना। आप अपनी यात्रा करें और हम अपनी यात्रा कर रहे हैं। हम उसको देव रूप में मानते हैं तो हम मानते हैं, आप ना मानो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन हाँ, मैं अपनी बात को पुनः एक बात से सिद्ध करता हूं। अच्छा, आपने धरई शब्द पर जोर दिया और मनु उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का तात्पर्य क्या? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, संभावना जहां है वही तो उत्प्रेक्षा होगा। जैसे एक प्रमाण फिर मैं आपको देता हूं। नृपन बिलोक की जनक अकुलाने और बोले बचन रोष जन। तो क्या यहाँ यथार्थ के रूप में दर्शन नहीं है? या दूसरा प्रमाण ले लीजिए। कौतुक ही पुण्य लीन है, कौतुक ही कैलाश पुण्य लीन है, सजाई उठाई और मनौ तौल निज बाहुबल चला अमित सुख। तो यहाँ भी मनौ उत्प्रेक्षा है। तो क्या यथार्थ का दर्शन नहीं करोगे? जहां उपमेय में उपमान की संभावना होगी वही उत्प्रेक्षा होगा। एक बात मैं पुनः आपको दे रहा हूं। देखिए, आपकी ये मान्यता है, जैसे आपने कहा हम तुम पर थोप नहीं रहे हैं, आपकी ये मान्यता कि आप इसको वस्तु रूप में देख रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, जहां दिव्यास्त्र है तो दिव्यास्त्र वस्तु के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे, और हम तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि एक उत्तर मैं कर रहा हूं, पुनः एक उत्तर कर रहा हूं। दिव्यास्त्र है, एक कालखंड में नारायण का अवतार हुआ। इस बात के बाद हम धारा और चरित्र से भी जुड़ेंगे। एक कालखंड में नारायण का अवतार हुआ और नारायण ने कहा कि तिनके गृह अवतरी हूं जाई और रघुकुल तिलक सुचारी। अंशन सहित मनुज अवतारा और ले हूं दिनकर वंश। मैं अपने अंशों के साथ 4 रूप में आऊंगा। तो 4 रूप में नारायण आए। तो एक रूप में तो नारायण स्वयं आ गए, एक रूप में नारायण की जो सैया है वो आ गए। बचे 2 रूप। 2 रूप भैया किसके थे? तो कहा एक रूप सुदर्शन चक्र का था और एक रूप भगवान के शंख का था। तो सुदर्शन चक्र दिव्यास्त्र है और दिव्यास्त्र का भी अवतार हुआ। तो जब अवतार हो रहा है तो मैं पुनः कहता हूं कि अवतार वस्तु का नहीं होता है, अवतार देव रूप में ही होगा। इसलिए ये उल्टी सीधी बातें करो। इसका उत्तर मैंने एक दोहे को पढ़ करके आपको दे दिया था कि परमात्मा वस्तु को भी चेतन बना सकते हैं। वस्तु को चेतन बना सकते, बिल्कुल। अच्छा। जो चेतन कहां जड़ करे। यद्यपि ये किसी संत का मत है, हमने इसको कहीं किसी ग्रंथ में उल्लेखित पाया नहीं है। क्या? ये किसी महात्मा का मत हो सकता है। क्या? कौन? किसी महात्मा का एक वक्तव्य हो सकता है ना। लेकिन जहां अंश शब्द का प्रयोग है, अंशन सहित, आप समझिए जरा, अनशन सहित। तो अनशन में एक जगह ब्रह्मा जी को स्वीकार किया गया है, एक जगह शिव जी को स्वीकार किया गया है, एक जगह शेष को स्वीकार किया गया है। ऐसा भी है। लेकिन अगर ये कहो कि निज आयुध भुजचारी, अपने चारों भुजाओं में निज आयुध है, तो आप जरा देखना, भगवान जब चारों भुजाओं में आयुध लेते हैं तो कौन कौन से आयुध होते हैं? देखिए, इस बात को मैं यही से समाप्त कर रहा हूँ। ऐसे कैसे नहीं, जैसे आपने तुमने कहा कि एक संत का ये मत है, थोड़ा हमें भी लगाने दो। लगा लो, इसी बात को लगा लो। एक निज आयुध भुजचारी, हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म। पढ़े लिखे हो ना। शंख चक्र गदा पद्म। जहाँ 4 भुजाओं की बात है और जहाँ 8 है तो अन्य भी है। नहीं, 4 में क्या है? 4 में शंख चक्र गदा और पद्म। हमने तो भाई देखिए जरा, शंख चक्र गदा और पद्म। अब तर्क इस पर बढ़ता है। एक जगह शंख चक्र गदा और पद्म है और एक
जगह शंख चक्र गदा और खड्ग है। हाँ तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, जहाँ जितनी भुजाएं हैं। नहीं चारे कहीं भुजाएं, कौमुद की गदा भी है। चारे भुजाएं हैं, शंख पांचजन्य। हमसे पूछो, हम बता रहे हैं तुमको। हाँ तो बताओ, बताने को तो बताओगे, वो तो हम पहले ही बता हमारी बड़ी विचित्र तैयारी तो है। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? समझिए, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा और नंदक नाम का खड्ग, निज आयुध भुजचारी। आप समझिए जरा, अवतरण आप शंख का बता रहे हैं, अवतरण आप चक्र का बता रहे हैं, अवतरण शंख का बता रहे हैं, चक्र का बता रहे हैं, शेष का बता रहे हैं। तो केवल चक्र का अवतरण हुआ, शंख का अवतरण हुआ, शेष का अवतरण हुआ, तो फिर पद्म का अवतरण क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, गदा का क्यों नहीं हुआ? आपने कह दिया, ये बात कह दी कि हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ये किसी संत का मत हो सकता है। संत का मत नहीं, मैं प्रमाण भी आपको दे रहा हूँ, प्रमाण श्लोक भी आपको मैं सुना सकता हूँ। श्लोक अभी आपने कहा कि हमने पढ़ा नहीं, अब किसी संत का मत है, अभी बच्चे हो तो एक प्रमाण मैं पढ़ दूं। इसलिए बच्चों जैसी हमने कहा कि शेष और एक में ब्रह्मा को स्वीकार किया गया, एक को शंकर को स्वीकार किया ना, ब्रह्मा शंकर को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि शब्द है अंशन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंश। तो 4 अंश में एक सूत्र मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम बढ़ेंगे। अंश अस्त्र शस्त्र नहीं हो सकता है। तो ये गलत कह दिया गया क्या? अंश कैसी बात? श्लोक ले लीजिए, जातौ भरत शत्रुघ्नौ, जातौ भरत शत्रुघ्नौ, शंख चक्रे गदा भरता, अयोग माया शीतेति जाता वै तो वेशमणि। गदा किसके रूप में है? किसी के रूप में नहीं। क्यों? शब्द है गदा भरता का तात्पर्य भगवान गदाधर के शंख और चक्र, ये 2 रूप में अवतार के रूप में आए। तो जब अवतार के रूप में आए तो इनको वस्तु नहीं कहा जाएगा। रही बात ये मान्यता की, तो हमारी अपनी मान्यता है, आप न स्वीकार करो, ये आपका विषय है। चलो ठीक है। अब ये बताओ कि धनुष कही चुके हैं, बहु धन भी तोरी लरिकाई, कबहू ना सरिस कीन गोसाई, ए धनु पर। हमें लगता है कि आप सारे शब्द वस्तु प्रयोग के लिए कर रहे हैं। बहु धनु ही तोरी, यहां पर भी तोरी धनु ही वस्तु सूचक अभिव्यक्ति है तुम्हारी। यही धनु पर, यहां पर भी वस्तु सूचक व्यक्ति है। और मुझे लगता है आगे भी जब बोलोगे, अभी नहीं बोला कोई बात नहीं, आगे भी जब बोलोगे तो इस धनुष के लिए आप वस्तुवाचक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। हम न कहें, मर्यादा मेरी भी बनी रहे और तुम्हारी भी बनी रहे। और अगर सिद्ध करना चाहते हो तो अपने ही क्रम से सिद्ध कर दो तो ज्यादा अच्छा है। बहु धन भी तोरी लरिकाई, कबहू ना सरिस्कीन गोसाई, यही धनु पर ममता। तो मैंने कहा रेन बालक काल वस बोलत तो ही ना सभार। इसके आगे व्यास जी क्या है, आप क्या प्रयोग करेंगे कुछ? और हाँ, कुछ लखन ने कहा है, क्या कहा है आप ये कहेंगे? बहुत ही सुंदर संवाद हमारे दोनों सरकार के माध्यम से हो रहा है। और हमारे भैया राम शुक्ला जो कि गाल्हों कानपुर देहात से इस लीला का लाइव प्रसारण विशेष संस्कार चैनल पर कर रहे हैं। भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव श्री परशुराम जी महाराज और 51 पुष्प मुद्राएं लखन लाल जी के चरणों पर सप्रेम भेंट दी है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे भैया वैभव दीक्षित जो कि गौरी लखा चौबेपुर से इस लीला को देख रहे हैं, भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव श्री परशुराम जी महाराज और 51 पुष्प मुद्राएं लखन लाल जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल के लिए दी है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे अनुज कुमार तिवारी जो कि शिक्षक हैं, सीतापुर से रात से ही लीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव श्री परशुराम जी महाराज लखन लाल जी के चरणों पर सप्रेम भेंट भेजी हुई है और 51 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल के लिए भेजी हुई है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते चले कि आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में कोई भी धार्मिक यूट्यूब चैनल खाली नहीं है और कहीं न कहीं ये दोनों आदरणीय महानुभाव जो तर्कपूर्ण संवाद जो चल रहा है और कहीं न कहीं हमारे दर्शकों का विशेष संस्कार के प्रति जो स्नेह है, तो आपको बता दें 1774 लोग इस लीला को लाइव देख रहे हैं। मैं सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया। विशेष संस्कार चैनल पर आपका स्वागत है और धनुष यज्ञ महोत्सव वीर रस की कविताएं आज ही जुड़िए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।